ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेशेंट है हमारे, अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं बट अभी स्टिल हम इनकी मसल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है इट्स अ कोल्ड लेज़र विद स्टिमुलेशन, बायोस्टिमुलेशन, जो मसल रीजनरेशन पे काम करता है। तो मैं भी आपको इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बताती हूँ। आंटी आप बताओ आपको कितना रिलीफ आया इनको ट्रीटमेंट के बाद? बहुत आराम मिला मुझे, मैं चल भी नहीं सकती थी और अब तो मैं कर लेती हूँ। इनके एक्सरेज भी पहले से बेटर हुए हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पर वगैरह निकले थे वो बेटर हुए। तो अभी ये कोल्ड लेज़र बोलते हैं हम इसको। इस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा है कि हमें इमिडिएटली इनके पॉइंट्स बता देगा। अभी मैं आपको करूँगी तो आप देखिएगा कि इनका जो मसल जहाँ से ट्रिगर कर रही है वो पॉइंट हमें दिखने लगे। आंटी बताइएगा जैसे ही आपको लगने लगे ना, फील हो रहा है? अभी कुछ नहीं। जैसे इनका, क्योंकि जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही एरिया होता है जो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट होता है और इनको इसी पॉइंट पे ही ट्रिगर पॉइंट है। तो हम इनको स्टिमुलेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर इनका धीरे धीरे जॉइंट रीजनरेशन की तरफ आए और जितना भी टिश्यू स्वेलिंग है वो निकल जाए। सूजन होती है जब टिश्यू बोन आपस से मिल रही है ना बोन में, तो वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है। उस स्वेलिंग की वजह से ही पेशेंट चलना बंद कर देता है। अब चलना बंद कर देगा तो धीरे धीरे उसकी मसल वीकनेस आने लगेगी। तो हम पहले स्वेलिंग को निकाल रहे हैं, इसके बाद इनकी एक्सरसाइज कराएंगे कि मसल की स्ट्रेंथ वापस रीगेन करे, कि जिससे जो इनकी शेप चेंज हो रही है लेग्स की वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल शेप में आने लगे। ये भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट है बट जो इनका ग्रेड है वो ग्रेड 2 है। पहले पेशेंट का ग्रेड 4 था कि बो लेग्स हो गई थी। तो मैम को अभी जो प्रॉब्लम है वो ये थी कि इनको स्टेयर्स चढ़ने उतरने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता था अराउंड द नीज। तो हम नी का ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में बैक का भी कर रहे हैं, क्योंकि बैक से ही सारे स्पाइनस जितने भी नर्व्स निकलते हैं और वो नीचे जाके आपको सप्लाई करते हैं। तो अब बैक का ट्रीटमेंट करने के बाद उनको और रिकवरी आ रही है। तो और ये PMF मशीन है जिसके थ्रू हम हीलिंग कर रहे हैं इनके अराउंड मसल्स की, नर्व्स की और जॉइंट की। तो आप बताइए मैम आपको कितना बेटर लग रहा है अभी? काफ़ी बेटर है, 80% आई एम फीलिंग रिलीव। मेरे को बिल्कुल सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना वॉज इन बिग पेन फॉर मी एंड बीच में तो ऐसा हो गया था कि आई थॉट कि दैट आई वोंट बी एबल टू क्लाइम और गेट डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, आई रिक्वायर्ड हेल्प। बट अभी काफ़ी हेल्प है, काफ़ी बेटर है, आई एम फीलिंग मच बेटर। दैट स्टिफनेस एंड पेन अराउंड माई जॉइंट्स हैव गॉन। ये मशीन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम करती है। जैसे हमारे अर्थ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और हमारी बॉडी में भी होती है, बट बहुत सारे रीज़न से वो कंप्लीट नहीं हो पाती और रीजनरेशन जो है हमारी रुकने लगी। जैसे मैं बता रही हूँ पहले भी कि बॉडी नेचर हमें खुद हील करती है, बट अब हम नेचर के बहुत फार हैं, नेचर के पास नहीं है। तो जो एनर्जीज हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो काम करती है, बट साइंटिफिकली ये आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेटर करती है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में से निकाल देती है, जिससे आपकी बॉडी का एसिडिक लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और एसिडिक लेवल जब आपका न्यूट्रल होने लग जाता है तो बॉडी सेल्फ हीलिंग में जाना स्टार्ट कर देती है। जो उसका डेट्रॉयशन स्टेज है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ये मिस्टर जैन है, सर को काफ़ी टाइम से सर्वाइकल विद शोल्डर प्रॉब्लम थी। आगे सर बताएंगे कि उन्होंने क्या फेस किया है और अब यहाँ आके क्या रिलीफ मिला। इसे कवर करना स्टार्ट किया और इससे हमें बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिले। तो मैं आपको करके, इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी है कि जब आप करते हो जो मसल आपकी इंजर्ड है वो ये कैच कर लेती है। तो ये ट्रीटमेंट जो है वेरी करता है 5 मिनट से 20 मिनट तक, मैक्सिमम हम इसको 40 मिनट्स तक लेके जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट। तो ये हमने लिया है जैसे हम ट्रेपीजियस मसल पे काम कर रहे हैं इनके। सर को काफ़ी सीवियर सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। इसके साथ साथ हमने सर गट हीलिंग करना स्टार्ट किया है कि जो इनको रात को सोने में, जैसे 3 बजे के बाद सर आपकी आंखें खुलने लगती थी और पेन किलर लेने पड़ते थे, तो अभी इनका वो बेटर हो गया, स्लीपिंग पैटर्न बेटर हो गया। तो गट हीलिंग इसलिए कि इंटेस्टाइन से जब प्रॉब्लम आती है तो हमारे शोल्डर्स में बहुत वीकनेस आने लगती है। तो ये एक्यूपंक्चर का पार्ट है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं। ड्राई नीडल्स भी देते हैं, उसके साथ साथ डायग्नोसिस में भी उसको हेल्प करते हैं। सर कोई पेन है अभी इस एरिया में? पहले कितना था? पहले बहुत था, यहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती थी इनको, अभी मच बेटर है। इधर बताइएगा सर। नहीं अब नहीं है, अब कहीं भी पेन नहीं है आपको? अब ऐसा पेन नहीं है।
इसके साथ साथ हम बोन अलाइनमेंट भी करते हैं, जॉइंट्स को अलाइन करते हैं। जिस तरह से कार को अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, इस तरह से हमारी बॉडी को भी अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में सोते हैं, तो हमारे बॉडी का एक पार्ट का मसल ज़्यादा वर्क करता है, एक का वीक हो जाता है, तो हमें इसे बैलेंस करना होता है। ये कोई बीमारी नहीं है या इसको हम डिजीज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने भी ये प्रॉब्लम है ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो हम जब थोड़ा सा अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं, थोड़ा करेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही रिकवर हो जाते हैं, ना उन्हें सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और एडवांस ट्रीटमेंट के। अगर वो अपने लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, अपना डेली का अगर वाटर इनटेक को भी अच्छा कर लेंगे, तो 80% प्रॉब्लम से वो ऐसे ही क्योर हो जाएंगे। सर भी अभी वो फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। डॉक्टर वंदना कौतिक, फिजियो क्वांटम क्लिनिक,